विंग की बड़ी बैठक। क्या घर घर तक फैलाया जा रहा है कट्टरपंथ का नेटवर्क? नौ फरवरी 2026, जगह पाकिस्तान का लाहौर। ऐवान ए इकबाल कॉम्प्लेक्स। सवाल उठता है कि आखिरकार इस बड़े सभागार में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर सुरक्षा हलकों तक हो रही है। क्या ये सिर्फ धार्मिक या कह सकते हैं सामाजिक कार्यक्रम था, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि इस दिन लश्कर-ए-तैयबा की कथित महिला विंग तैयबात के बैनर तले एक बड़ा जमावड़ा हुआ। दावा किया गया है कि इस कार्यक्रम की अगुवाई महिला विंग की नेता और जनरल सेक्रेटरी बताई जा रही इफ़त सईद ने की है। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि संगठन के कई वरिष्ठ कमांडरों की पत्नियां भी वहां पर मौजूद थी। अगर ये दावे सही है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ महिलाओं की मीटिंग थी या फिर एक सुनियोजित नेटवर्क बिल्डिंग एक्सरसाइज? रिपोर्ट में ये आरोप भी लगाया गया है कि कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर जिहाद के समर्थन में नारे लगे और कुफार को निशाना बनाने जैसी बातें खुलकर कही गई। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि जब कट्टरपंथी संगठन अपने ढांचे में महिलाओं को संगठित रूप से शामिल करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ प्रचार नहीं होता, परिवार और समाज के स्तर पर वैचारिक पकड़ मजबूत करना, अगली पीढ़ी तक सोच को पहुंचाना और संगठन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना। ये अक्सर ऐसी रणनीतियों का हिस्सा माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए फंडिंग कहां से आती है? ऐवान ए इकबाल जैसे प्रमुख कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो आयोजन, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों की मौजूदगी, क्या ये बिना किसी मजबूत आर्थिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट के संभव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये घटना कई परतों में सवाल छोड़ती है। क्या ये एक सामान्य धार्मिक जुटान था या फिर किसी बड़े विस्तार की तैयारी? क्या कट्टरपंथ अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि कह सकते कि सामाजिक ढांचे के भीतर जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे कई और सवाल हैं। फिलहाल इन दावों पर पाकिस्तान की ओर से अगर देखा जाए तो कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन 9 फरवरी 2026 का ये कथित जमावड़ा एक बार फिर इस बहस को तेज कर गया है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।